जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग हमें आंटी जी ने सेंड किया है। ये आंटी जी बहुत ही अच्छे सत्संग होते हैं इनके, और आप सुनिए, आप इनकी आवाज़ से ही पहचान जाएंगे। मैं इनके काफ़ी सत्संग अपलोड करती रहती हूँ और बहुत ही अच्छे मीनिंगफुल सत्संग होते हैं और काफ़ी कुछ सिखा जाते हैं। ऐसे ही नहीं, सारी संगत कहती है कि गुरुजी, हम जो हमारे मन में होता है वो ही हमारे सामने मैसेज आ जाता है। ये बिल्कुल सच है। हम ज़रूर अपने जो सत्संग होते हैं उनको टाइटल देते हैं, उन्हीं में से कोई लाइन लिख कर देते हैं, पर हो जाता वो उन्हीं के पास है जो उनके मन में, जिनके मन में कुछ इस तरह का सवाल हो रहा होता है, उसी के पास वो ही सत्संग जानता है। और पहुँचाने वाले होते हैं हमारे प्यारे गुरुजी। उसी के पास सत्संग बन जाते हैं जो उसके मन में सवाल उठ रहा होता है, क्योंकि उन्होंने देने होते हैं उन सब के जवाब हमारे मैसेजेस के थ्रू। तो जो आज का सत्संग है, इसमें आप, इतना अच्छा सत्संग है संगत जी ये, कि उन्होंने बताया, हमें बहुत कुछ पता चलता है इस सत्संग से कि हमें किस तरह से भक्ति करनी चाहिए और किस शिद्दत से करनी चाहिए, किस एक्सटेंट तक हम जा सकते हैं। समर्पण की भी एक समर्पण की कोई सीमा नहीं होती संगत जी। जब हम अपने मन दिमाग का समर्पण कर देते हैं गुरु जी के आगे, कुछ आगे पीछे कुछ किंतु परंतु कुछ नहीं रहता, तो शुरू होती है वहाँ से गुरु जी की कृपा, और वो भी अनंतम कृपा, कि उनकी रक्षा के लिए, संगत की रक्षा के लिए वो घर के बाहर पहरे तक बिठा देते हैं। विश्वास नहीं हो रहा ना आपको, तो आप सत्संग सुनिए और बहुत से लोगों के बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे कि गुरु जी से अगर अपने प्यार करना है, तो उनकी अगर भक्ति करनी है, कुछ भी कह लीजिए, तो आपको किस हद तक जाना होता है। फिर आप, गुरु जी की तो कोई कृपा की कोई हद ही नहीं है। गुरु जी तो फिर सब कुछ इतने मेहरबान हो जाते हैं कि कैसे उनके साथ करते हैं। सिर्फ हमें चाहिए अपने दिल में विश्वास, मांगे नहीं उनसे कुछ भी, सिर्फ माने। तो फिर देखिए गुरु जी के कैसे चमत्कार होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं संगत जी का सत्संग। उससे पहले एक बात आपसे ज़रूर कहूँगी संगत जी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हैं या सुनते हैं मेरे सत्संग, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और ताकि बाकी सत्संग भी लोग सत्संग सुन सकें और शिव पुराण का पाठ भी सुन सकें। ये भी आपका एक योगदान ही होगा इस तरह से। चलिए स्टार्ट करते हैं गुरु जी का सत्संग जो आंटी जी ने हमें शेयर किया है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। अम, मैंने लास्ट वाले सत्संग में बताया था कि कैसे हम फर्स्ट टाइम जब हम बड़े मंदिर गए, हमें गुरु जी का बुलावा आया था। तो जब हम वहाँ दर्शन करने गए तो हमें गुरु जी के येलो येलो चोले का स्वरूप ब्लेसिंग्स मिली थी, और हमें ब्रेसलेट स्वरूप भी मिले थे। तो जब हम घर वापस आए, तो जो हम रूटीन में सत्संग में जाया करते थे, तो ऐसे ही बातों बातों में हमने वो सेवादार आंटी को बताया कि हम बड़े मंदिर गए थे, तो वहाँ से हमें स्वरूप मिला गुरु जी का। तो उन्होंने कहा कि जब बड़े मंदिर से गुरु जी का स्वरूप ब्लेसिंग मिलती है, तो घर पे ना छोटा सा सत्संग कराना होता है, कि बहुत ज़्यादा बड़ा आप नहीं करा सकते, तो कोई बात नहीं, आप छोटा सा सत्संग करा लो जिसमें 10-12 जन हों। तो हमें तो हमने कभी कराया नहीं था सत्संग, तो हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, तो हमने जैसे जैसे वो आंटी ने हमें बताया, हमने वैसे वैसे किया। तो हमारे घर का जो फर्स्ट सत्संग था गुरु जी का, गुरु जी संगत जी, जब जहाँ भी गुरु जी का सत्संग होता है ना, तो वहाँ वो अपनी प्रेजेंस ज़रूर से फील कराते हैं। तो हमारे घर में भी जब उनका फर्स्ट सत्संग हुआ, तो उन्होंने अपनी प्रेजेंस हमें फील कराई। जैसे हम जब उनका स्वरूप लेके पूजा रूम में गए, तो हमें वहाँ भी उनके होने का एहसास हुआ। हमारे कड़ा प्रसाद में ओम के रूप में दर्शन हुए, और जो हमने उनके लिए आसन बनाया था, जो चेयर लगा के आसन बनाया था, तो उस पे भी सिलवटें पड़ गई। तो वो जो सेवादार आंटी थी, उन्होंने ही हमें बताया कि गुरुजी साक्षात आपके घर में आ गए हैं। और
मुझे गुरुजी से ना एक मतलब इतने टाइम से ना अब एक अटैचमेंट सी हो गई थी। मुझे एक्साइटमेंट रहती थी कि गुरुजी प्लीज़ बताओ कि आप यहाँ हो। गुरुजी मुझे प्लीज़ मुझे देखना तो है कि आप कहाँ हो। तो जो हमने उनके चरण स्वरूप के पास गुलाब के फूल रखे हुए थे ना, तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस मुझे बताई कि हाँ मैं यहीं हूँ। जो गुलाब के फूल रखे हुए थे, वो बाकी सारा गुलाब ऐसे बंद था और उसमें से सिर्फ 2 पंखुड़ियाँ ऐसे खोल दी गुरुजी ने मेरे लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैंने इतनी सी रिक्वेस्ट करी और आपने वो झट से मान ली। गुरुजी का जब हमारे घर में सत्संग हुआ संगत जी, इतनी पॉजिटिविटी, मतलब इतना ज़्यादा वो माहौल इतना रिलैक्स करता है, आपको ऐसा लगता है कि अब ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हमने चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद और एक मिठाई रखी थी। तो जब हमारे घर में ये सत्संग हुआ उसके बाद 3-4 दिन तो सब कुछ अच्छे से चलता रहा, बट जो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे थे, अब जैसे पहला गुरुजी ने काट दिया जो उन्होंने किया था, संगत जी ऐसा नहीं है कि ये लोग झट से रुक जाते हैं। हमारे घर पे फिर दोबारा से अटैक हुआ। गुरुजी का सत्संग कराने के बाद भी 4-5 दिन बाद हमारे घर में फिर से अटैक हुआ। तो इस बार गुरुजी हमारे घर पे थे। तो संगत जी हमारे घर पे जब ये ब्लैक मैजिक का अटैक हुआ तो हमें पहले से ही गुरुजी के मैसेजेस आने लग गए थे कि कुड़िए तेरे ते दोबारा ब्लैक मैजिक का अटैक होया है, पर तू फिक्र ना कर, इस बार मैं तेरे घर ते पैरा ला दिता है। हमें लगा कि अब ये रात को दिक्कत हो रही है, तो रात में मतलब कौन से पैरे लगाए होंगे, क्योंकि देखो संगत जी हमें तो इस बारे में पता नहीं था ना कि गुरुजी ऐसे बटरफ्लाईज को ऐसे मतलब घर पे वो आ जाती हैं ना, उनके पहरे लग जाते हैं। तो जैसे ही हम ऐसे बाहर निकले, अपने डॉग को घुमाने लेके जाते हैं हम, तो हमने देखा कि बाहर रात का 10 साढ़े 10 का टाइम होगा और तितलियों के पहरे लगे हुए हैं। हमारे घर की दोनों एंट्रेंस की दीवारों पे वो तितलियां ऐसे बैठी हुई हैं, एक इस साइड बैठी हुई है, एक दूसरी साइड बैठी हुई है, और वो रात भर वहीं बैठी रही। और सुबह हमने देखा तो सुबह कुछ भी नहीं था। दूसरे दिन हमें फिर से मैसेज आ गया, गुरुजी ने कहा कि आज आज भी तेरे ते ब्लैक मैजिक का अटैक होएगा, पर तू फिक्र ना कर। और फिर वही 11 11 साढ़े 11 के करीब हमारे घर पे फिर से बाहर रात को तितलियों के पहरे लगे हुए थे। एक हमारी एंट्रेंस की विंडो के ग्लास पर बैठी हुई थी और एक दीवार पे बैठी हुई थी, बड़ी बड़ी तितलियां 2। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अ, देखो संगत जी, यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि जब आप गुरुजी के साथ कनेक्ट होते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि मतलब जल्दी से, मैं ये सिर्फ अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बताती हूँ जो हमने एक्सपीरियंस किया है। ऐसा नहीं है कि आप अगर आप गुरुजी के साथ जुड़ गए तो एकदम जल्दी से ये ब्लैक मैजिक खत्म हो जाता, थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि हमें भी ये था कि गुरुजी अब आप घर पे हो तो अब तो ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। तो मगर फिर भी मेरे गुरुजी ने वो सारा कुछ संभाला और हमारे तक वो चीज़ को आने नहीं दिया। और 2-3 दिन हमारे घर ऐसे ही पहरे लगते रहे और उस ब्लैक मैजिक को गुरुजी ने फेल कर दिया। बट ये जो हम पे ब्लैक मैजिक करा रहे थे, इनके पास शायद कुछ ज़्यादा ही फ्री टाइम था, बट इन लोगों ने फिर से अटैक कराया। तो इस बार जो अटैक कराया वो मेरे डॉग के ऊपर आ गया। उसकी पूंछ में से अपने आप ब्लीडिंग होने लगी, उसको कहीं कुछ जख्म नहीं था, कुछ नहीं था। हम ऐसे उसको बैठे देख रहे थे और अचानक से उसकी ना पूंछ में से ब्लड निकलने लगा, जैसे कट लग गया हो। तो जबकि मुझे इस चीज़ के मैसेजेस फिर से आ रहे थे, गुरुजी ने कहा था कि कुड़िए तेरे घर ते दोबारा ब्लैक मैजिक दा अटैक होने वाला है। तो मुझे, मैं तो इतने सालों से संगत जी फेस कर रही थी, तो इंसान ना दुख का भी यूज टू हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है, होता ही रहता है, क्या करे इसमें ना। बट बच्चों का दुख नहीं देखा जाता संगत जी। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और
मैंने कहा गुरुजी देखो ये आपके ही बच्चे हैं, मुझे नहीं पता आप इनको कैसे सेव करोगे, बट आप ही सेव करो इनको, ये ब्लैक मैजिक इन तक नहीं जाना चाहिए गुरुजी। तो संगत जी देखो, उसके आधे घंटे बाद मैंने गुरुजी से अरदास की और आधे घंटे बाद मैंने ऐसे फ़ोन उठा के देखा तो उसमें था कि गुरुजी पान के पत्ते से ऐसे बीमारियों को ठीक कर देते थे, उसको अभिमंत्रित करके, मतलब वो हील कर देते थे। तो मुझे लगा कि ये हमारे लिए ही है मैसेज। और जैसे हम पूजा पाठ करते रहते हैं तो घर में एक पान का पत्ता पड़ा था, तो मैंने वो उठाया, उठा के अरदास की, मैंने गुरुजी के चरणों में रख दिया, स्वरूप के पास ना ऐसे रख दिया। और 10-15 मिनट बाद उठा के मैंने वही पत्ता मेरे डॉग की पूंछ पे रख दिया। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, विद इन 5 to 7 मिनट्स मेरे डॉग की पूंछ की ब्लीडिंग बिल्कुल खत्म हो गई, जो कि सुबह से 2-3 बार हो चुकी थी। और कहीं उसको कुछ कट नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। पर ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से था, क्योंकि ये अक्सर हमारे साथ होता ही रहता था, इतने साल हो गए थे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने, अगर मुसीबत आई है संगत जी, तो गुरुजी हमें पहले ही वार्न कर देते हैं, उसका हल दे देते हैं कि ये चीज हो जाए तो आप लोग ये कर लो, सेव कर देते हैं संगत जी हमें। बस एक सिर्फ ट्रस्ट की बात होती है। वो दिन है और आज का दिन है संगत जी, कभी मेरे डॉग्स पे दोबारा अटैक नहीं होने दिया गुरुजी ने। उनका, कह लो कि उनका हाथ सदा मेरे पूरे परिवार पे रहा है, सदा ही मेरे पूरे परिवार पे रहा है। पर ये जो ब्लैक मैजिक है, ये काफ़ी टाइम इन लोगों ने हमें परेशान किया, क्योंकि अब इतने सालों से था तो उसको कटने में भी टाइम लग रहा था। तो इसी के बीच हमें बड़े मंदिर से मैसेजेस आने लगे कि कुड़िए तू नवें साल ते बड़े मंदिर आ, मेरा तुझे मिलने का मन कर रहा है। बट कुछ रीजंस ऐसे हो गए कि एक तो मेरी फाइब्रोइड्स की वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मैं संगत जी जा नहीं पाई। और मैं गुरुजी के मतलब भी नहीं समझ पाई। मुझे था कि हाँ गुरुजी मुझे आना है, बट मैं कैसे आऊँ? इवन गुरुजी ने एक सत्संग भी हमें ऐसा हमारे तक पहुंचाया, जहां वो आंटी ने बताया कि ऐसे करके मैं बाय ट्रेन छतरपुर गई, वहां पे एक होटल का नाम भी उन्होंने बताया, ऐसे मेट्रो से जाते हैं, मतलब पूरा डिटेल हमारे तक पहुंची। बट फिर भी हम, कह लो कि संगत जी कुछ कर्म ही ऐसे थे, या वो बुरी चीजें जो नेगेटिविटी होती है ना, वो आपको जाने नहीं देती। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैं सफ़र करने की हालत में ही नहीं थी, और मैंने गुरुजी से ऐसे ही माफ़ी मांगी। और हम न्यू ईयर पे नहीं जा पाए, बड़े मंदिर नहीं जा सके ना हम। पर मेरे गुरुजी ने ये भी हमारी मजबूरी समझी और उन्होंने हमें घर पे ही ब्लेस किया। जैसे हम उनको भोग लगाते हैं, जो भी चीज़ हम बनाते हैं गुरुजी को भोग लगाते हैं पहले। हमारे घर के लिए वो हमारे एक बड़े मेंबर की तरह ही हैं। और जब ये वहाँ से ब्लैक मैजिक के अटैक होते रहे और यहाँ से गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स देते रहे, कभी हमारे खाने पे 7 सारी मक्की की रोटियां बनाई हमने एक बार, वो सारी की सारी रोटियां उन्होंने ब्लेस कर दी। ओम बड़े 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 साइज में ओम बन गया, ओम के दर्शन हुए हमें, 7 की ब्लेसिंग दी गुरुजी ने हमें। और इस तरह से संगत जी गुरुजी ने हमें, वो जो ब्लैक मैजिक वो काट रहे थे ना, गुरुजी साथ साथ हमें ब्लेस भी कर रहे थे कि वो चीज़ हमें नुकसान ना करे। गुरुजी इतना, संगत जी इतना इतना साथ देते हैं ना, आप बिलीव नहीं करोगे। एक एक ट्रस्ट और एक अटैचमेंट की बात है। अगर आप अपना 100% देते हो ना, तो वहां से आपको क्या क्या मिल जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो सॉरी संगत जी, मेरा थोड़ा गला खराब है। तो इसी बीच हमें फिर यहाँ लोकल भी एक सत्संग मिला, बट वो सत्संग काफ़ी बड़ा था, 200-250 के करीब होगी संगत। गुरुजी ने वहाँ पे ले जाके भी मुझे हील ही किया। मुझे संगत जी फाइब्रोइड्स ना राइट साइड, राइट मेरी ओवरी के साइड ना ज़्यादा थी, तो जिस वजह से ना मुझसे बैठा नहीं जाता था। मेरी राइट साइड की लेग में ना अक्सर पेन रहती थी, और वो पैर तक, पैर की ना हड्डी तक ऐसे ही दर्द रहती थी कि मैं ज़्यादा देर ऐसे मतलब नीचे चौकड़ी मार के ना बैठ नहीं पाती थी।
पर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुजी ने मेरी वो दर्द भी ठीक की। उन्होंने मेरी हेल्थ की छोटी से छोटी जो प्रॉब्लम थी ना, गुरुजी ने वो सब ऐसे हील करी ना। मतलब मैं आज अपनी वो जर्नी देखती हूँ कि मैं सितंबर 2023 में कैसी थी, और आज मैं देखती हूँ खुद को, तो संगत जी बहुत बदलाव आ चुका है, बहुत ज़्यादा। मैं आराम से चल पा रही हूँ, मैं बैठ पा रही हूँ, बैठ के उठ जाती हूँ। ये सब में मुझे बहुत पेन होता था। तो जब हमने ये वाला सत्संग अटेंड किया तो 2 ढाई घंटे हम ऐसे, मैं चौकड़ी मार के बैठी रही, और उस सत्संग से पहले मुझे मैसेज आ चुका था कि मैं तुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाऊंगा, मैं तेरे साथ ही हूँ, मैं 1 मिनट के लिए भी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। और जब हम वहाँ सत्संग में बैठे तो मुझे ना संगत जी हमेशा एक एक्साइटमेंट रहती है कि आज गुरुजी कौन से चोले में होंगे, आज गुरुजी कौन से चोले में होंगे। मतलब मुझे ना एक एक्साइटमेंट रहती है कि मुझे नहीं, किसी को नहीं देखना, किसी को हाय हेलो नहीं करनी, बस मुझे ये देखना है कि गुरुजी कौन से चोले में हैं। और जब हम वहाँ सत्संग में गए तो गुरुजी ने ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर का चोला पहना हुआ था। और मुझे मुझे बड़ी, मतलब पता नहीं क्यों मुझे उनको देख के इतनी खुशी होती है ना, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ कि बस अब कुछ और नहीं चाहिए, बस गुरुजी हैं तो सब है। और मैं संगत जी जाके वहाँ बैठ गई, हमने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, और मेरे साथ वाली सीट ना खाली ही थी, वहाँ पे कोई आके बैठे ही ना, इतना रश, इतनी भीड़। बट जैसे कि गुरुजी ने बोल रखा था कि वो मेरे साथ ही रहेंगे, और मुझे वहाँ से थोड़ी देर बाद गुलाबों की इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस आ रही है, मैं बहुत खुश। देखो संगत जी, गुरुजी अगर मेरे पास ही बैठे रहे ना, तो उन्होंने मेरी वो लेग पेन भी ठीक करी। मैं जब जाके बैठी थी तो मैं काफ़ी दर्द में थी, मेरा पैर भी ऐसे नीचे फर्श से टच नहीं हो पा रहा था, इतनी पेन थी मुझे। बट मैं सत्संग में गई, मैं वहाँ 2 2 ढाई घंटे तो हमें लग ही गए थे, वहाँ बैठी रही। तो मैं जब उठ के खड़ी हुई तो मैंने मम्मा से कहा, मम्मा मुझे ना लेग्स में बहुत पेन था बट अब बिल्कुल भी पेन नहीं है। संगत जी, गुरु जी इतना, इतनी ज़्यादा हमारी केयर करते हैं ना, इतनी ज़्यादा केयर करते हैं ना, कि आप बिलीव ही नहीं करोगे कि वो कब कौन सी चीज़ हमारी कैसे ठीक कर देंगे, वो पता भी नहीं चलने देंगे। और देखो सत्संग सुनाते सुनाते उन्होंने मेरी वो लेग पेन भी ठीक की। और उसके बाद हमें फिर से बड़े बड़े मंदिर के बुलावे आने लगे कि पुत्र तू बड़े मंदिर आ, मुझे तेरे कष्ट काटने हैं, मुझे तेरा ये दुख दूर करना है। क्योंकि फाइब्रॉइड्स मेरी जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, उसका ऑपरेशन बता रखा था, बट मुझे ऑपरेशन नहीं कराना था। तो उसके लिए मुझे फिर से मैसेजेस आने लगे कि तू बड़े मंदिर आ, आके लंगर प्रसाद कर। और फिर हमने मैं और मेरे मम्मा हम बड़े मंदिर गए। और गुरुजी ने मुझे पहले कहा था कि मैसेजेस आए थे कि मैं तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा। संगत जी, ये मेरी लाइफ का, मतलब गुरुजी के साथ जब हम होते हैं ना तो हर सत्संग बहुत खास होता है, बट मेरे लिए ये सत्संग इतना ज़्यादा खास है। मैं खुद को ऐसे फील करती थी कि यार कोई वैल्यू ही नहीं है, किसी को ज़रूरत नहीं है मेरी। बट गुरुजी ने, जब हम बड़े मंदिर के लिए दूसरी बार गए, उन्होंने मुझे इतना स्पेशल फील कराया। मुझे 7 नंबर से इतना इतना उन्होंने ब्लेस किया कि जब हम घर से निकले तो जिस गाड़ी में हम बैठे थे उसका नंबर 7, जो ड्राइवर अंकल हमें मिले वो गुरुजी की संगत मिले। और उसके बाद तो देखो जैसे ही हमारा सफ़र शुरू हुआ ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों मैंने नोटिस करा कि सॉरी सॉरी संगत जी, मैंने नोटिस किया कि मेरे दोनों तरफ 7 नंबर की गाड़ियां चल रही हैं। और जब हम अपने घर से आधा घंटा, मतलब निकले हुए आधा घंटा हुआ ही था, तो ड्राइवर अंकल के साथ वाली सीट ना खाली पड़ी थी। तो संगत जी, एक बड़ी सी येलो कलर की तितली आके ना गाड़ी की शीशे से टकराई, मैं और मुझे ही दिखी। मेरे मम्मा का भी ध्यान नहीं था, ड्राइवर अंकल का भी ध्यान नहीं था, मुझे ही दिखी। और उसके बाद वो जो ड्राइवर अंकल के साथ वाली सीट थी ना, वो ऐसे नीचे प्रेस हो गई कि कोई आके बैठ गया। मैंने मम्मा से बोला, मैंने कहा मम्मा
आपने देखा ये सीट थोड़ी सी ऐसे प्रेस हो गई और गुरुजी की फूलों की महक आई मुझे कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मतलब अपनी बच्ची के साथ आप जा रहे हो। इतना संगत जी, मैं इतना ब्लेस्ड और खुश फील कर रही थी ना कि मुझे, मतलब हर जगह ऐसे 7 नंबर की गाड़ियां हमारे साथ चल रही हैं। धीरे 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 जब हम हाईवे रोड पे पहुंचे तो एक आगे 777 नंबर की गाड़ी जा रही है और एक हमारे पीछे जो है, मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो भी 7 नंबर की गाड़ी है। जिस होटल में जाके हमने खाना खाया, हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रुके, उसका नंबर भी 70 था। और मतलब बड़े मंदिर तक जब हम पहुंचे हैं, हमें वो दो गाड़ियां ऐसे थी कि जैसे जैसे मेरा पिता एक बादशाह और मैं उसकी शहजादी, और मेरे पिता मुझे मतलब एक एक बाहर सफर पे लेके जा रहे हैं। इतना इतना उस दिन मैंने अपने आप को खास फील किया ना कि मुझे ना ऐसे मेरी आंखें भर आई कि गुरुजी, मैंने जिंदगी में मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई मुझे इतना खास फील कराएगा। शुक्राना गुरुजी। मतलब मैं सबका इतना करती थी ना, आज भी करती हूँ, मेरा नेचर ही ऐसा है। बट एक होता है ना कि आपको कभी वैल्यू नहीं मिलती, वो वैल्यू मुझे गुरुजी ने दी। और उस दिन मैं इतनी इतनी ज्यादा खुश थी, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे चेहरे से स्माइल गई ही नहीं। ये तो हुआ हमारे रास्ते का सफर की जो बात है कि 7 नंबर से गुरुजी ने मुझे इतना ज्यादा ब्लेस किया, इतना ज्यादा ब्लेस किया कि 7 नंबर हमारे घर से लेके बड़े मंदिर तक हमें वो ही गाड़ियां ऐसे लेके गई। और उसके बाद हम जब बड़े मंदिर के अंदर गए, मुझे वहां भी एक्साइटमेंट थी कि मैं ना जल्दी से जाके बस अपने गुरुजी को एक बार देख लूं। बस मुझे उन्हें देखना होता है, बस और कुछ नहीं। वहां जाके एकदम मेरा माइंड न्यूट्रल हो जाता है, मुझे नहीं पता होता है मुझे कुछ अरदास करनी है, गुरुजी मैं बीमार हूँ, मुझे मुझे ये सब होता ही नहीं है संगत जी। मेरे मन में सिर्फ ये होता है कि बस मुझे एक बार गुरुजी को देखना है। और संगत जी जैसे ही हम बड़े मंदिर गए और वो जो 5 सीढ़ियां हमने चढ़ी, सीढ़ियाँ चढ़ के जैसे थोड़ा-थोड़ा करके रश था तो हम धीरे-धीरे चल रहे थे। सीढ़ियाँ चढ़ते ही मुझे गुलाबों की इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस आई और वो फ्रेग्रेंस मेरे साथ ही चल रही है अंदर दरबार तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना एक एक आम इंसान को, आई एम सॉरी, एक आम इंसान को आपने इतना इतना खास बना दिया कि हाँ, आपकी महक मेरे साथ है, आपकी प्रेजेंस मेरे साथ है। आई एम सॉरी संगत जी, मेरा गला खराब है। मतलब मैं इतनी ज्यादा मैं एक्साइटेड थी कि गुरुजी आपने इतना मान दिया मुझे, मैं तो इस लायक हूं ही नहीं। पर मेरे प्यारे गुरुजी इतना इतना करते हैं ना संगत जी, आप सच में दिल से मैं बोल रही हूँ कि दिल से एक बार उन्हें ना अपना के देखो, उन पे सब कुछ छोड़ के देखो, वो इतना करते हैं, इतना करते हैं। और आई एम सॉरी, मैं इमोशनल हो गई। मेरे लिए संगत जी मेरी लाइफ का ये बेस्ट बेस्ट सत्संग है, जो जो मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है कि मैं पूरा रास्ता में गुरु जी की प्रेजेंस के साथ हूँ। वो हमारे साथ ही थे, आज भी हैं, वो हमारे साथ ही रहते। मुझे, सॉरी संगत जी, मुझे नहीं पता मेरा ये सत्संग किसके लिए है, किसके लिए कराया है, क्योंकि मैं 8-9 दिन पहले भी ये सत्संग मैंने शुरू किया था तो मैं बीच में बहुत बीमार हो गई थी, बहुत मुझे फीवर हो गया था। तो गुरुजी ने वो भी मुझे ठीक किया, वो भी एक सत्संग ही है संगत जी, मैं वो आगे आपसे आपके साथ शेयर करूंगी। बट आज के लिए इतना ही। मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। एक 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 ऐसे इंसान को आपने इतना मान, इतना सम्मान दिया गुरुजी, जिसको, जिसके मन में ये हो गया था कि दुनिया में अब मेरी किसी को जरूरत ही नहीं है, उसको आपने इतना इतना दिया गुरुजी कि ये ओवरवेल्म्ड हो जाता है संगत जी। पर
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुजी हैं तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है गुरुजी की डिक्शनरी में। संगत जी, मैं फिर से अपने आगे के सत्संग शेयर करूँगी, जल्दी ही कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी ही शेयर कर दूँ। और आज के लिए तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी।